नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दिवाली के बोनस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, कोरोना इन्फेक्ट के समय दिवाली बिना बोनस के मनाना पड़ेगी। रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तरह फ्रीज कर सकती है सरकार। जी हां, दिवाली के बिना बोनस मनाना पड़ सकता है। रेल कर्मचारियों को बड़ी मुसीबत हो सकती है। महंगाई भत्ते की तरह इस बार बोनस पर भी सरकार रोक लगा सकती है। जी हां, रेल कर्मचारियों को दीपावली का त्यौहार इस बार बिना बोनस के बनाना पड़ सकता है। मुख्य वजह है बोनस में बंटने वाली बड़ी राशि। पिछले साल रेलवे ने प्रत्येक कर्मचारी को 17,950 रुपये का बोनस दे दिया था। इसी हिसाब से देखें तो देश के 73 मंडलों के 12.27 लाख कर्मचारियों को बोनस बांटने के लिए रेलवे को 21 अरब से ज़्यादा रुपए चाहिए। कोविड-19 के मद्देनज़र 250 स्पेशल को छोड़कर तमाम नियमित यात्री ट्रेन 25 मार्च से ही बंद हैं। ऐसे में रेलवे सारी कमाई गुड्स ट्रेन से कर रहा है, जो खर्च के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में महंगाई भत्ते की तरह सरकार दीपावली के बोनस को भी फ्रीज करने की तैयारी कर रही है। हर साल रेलवे श्राद्ध में घोषणा करके नवरात्रि में बोनस बांट देती थी। इस बार अधिक मास होने से नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। ऐसे में फिलहाल रेलवे के पास लगभग एक माह का समय तो है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वह रेलवे बोनस देगा। मंडल में 2 साल से दिवाली का बोनस सबसे पहले बढ़ रहा है। इस बार अब तक बोनस को लेकर कोई प्रारंभिक निर्देश तक नहीं आया है। इसे देखते हुए लेखा विभाग भी सुस्त है। 2019 में रेलवे ने दशहरे के 15 दिन पहले 23 सितंबर को ही 22.20 करोड़ का तथा 2018 में दशहरे से पहले 13 अक्टूबर को ही 22.94 करोड़ का बोनस बांट दिया था। संक्रमण काल में सरकार और देश की हालत को देखते हुए कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से बोनस को मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि सारा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे में बोनस मांगना उचित समय नहीं है। विपरीत इसके कर्मचारी नेता के रूप में बोनस वितरण की मांग उठाई जा रही है। डीए महंगाई भत्ता जनवरी में 4% बढ़ा था, वह अब तक नहीं मिल पाया है। जुलाई की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सरकार ने इसे जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को सरकार ने फ्रीज कर दिया है। उसके बाद ही पता चलेगा कर्मचारियों को ये कैसे मिलेगा। प्रोजेक्ट होल्ड, इंदौर दाहोद नई रेल लाइन और महू सनाबत खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। नीमच बड़ी सादड़ी नई रेल लाइन और रतलाम नीमच डबलिंग का बजट भी रोक दिया है। अब इन प्रोजेक्ट में 2021 में ही काम आगे बढ़ेगा। 8 से 10 माह में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट चालू रहेंगे। अधिकारियों को मिलने वाली बंगाल प्यून की सुविधा जुलाई में भी खत्म कर दी गई थी। अगस्त में डाक और मैसेंजर के पोस्ट खत्म कर दिए। दोनों ही व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। अब तक विभागीय रूप से कोई सूचना नहीं आई है। बोनस का मामला वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है। वरिष्ठ कार्यालय से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार बोनस को लेकर कदम उठाएंगे। मनोहर सिंह बारट मंडल मंत्री, बेरे एम्प्लॉयज यूनियन बोनस मिलेगा या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर बोनस बांटने को कहा। 2019-20 का बोनस तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। गौरव दुबे मीडिया प्रभारी मजदूर संघ से उम्मीद जताई गई है कि वह बोनस इस बार भी मिल जाए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट के लिए करना होगा अभी और इंतजार। जी हाँ, कोरोना वायरस का असर राज्य व केंद्र सरकारों पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार नई घोषणाएं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को एनुअल अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट के लिए भी और इंतजार करना होगा। ये आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT ने जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस
असेसमेंट रिपोर्ट APAR को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी गई है। नए आदेश को समझें तो APAR की मियाद बढ़कर अगले साल मार्च 2021 तक कर दी गई है। यह आदेश 11 जून को जारी किया गया था। हमारे द्वारा बताई गई खबरें सभी वेबसाइटों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हैं। बता दें कि इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आज फिर गिरे गोल्ड के दाम, जानिए दिल्ली, पटना, लखनऊ में 10 ग्राम की कीमत। जी हां, भारत में आज सोने की कीमतें 54,980 रुपये से गिरकर 54,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं, जबकि चांदी 67,800 रुपये से गिरकर नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 50 से 100 रुपये प्रति 100 ग्राम पर बनी रही और चेन्नई में यह उछलकर 49,090 रुपये हो गई। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में यह दर 50,200 रुपये थी। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 53,550 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। लखनऊ में 22 और 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,110 रुपये और 54,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। बिहार की राजधानी पटना में 22 और 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 50,210 रुपये और 51,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रहीं। आज MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.72% गिरकर 51,453 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी दिसंबर वायदा 68,142 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 608 रुपये घटकर 52,463 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं। पिछले कारोबार में यह 53,071 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रही, क्योंकि पिछले कारोबार में यह 1,214 रुपये घटकर 69,242 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया, जो कि 70,456 रुपये प्रति किलोग्राम था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI ने आज से लागू किया ATM से पैसा निकालने का नया नियम। OTP के बिना नहीं निकलेगा कैश। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब उसके किसी भी ATM से कैश निकालना ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर SBI ATM से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उसके बाद ही विड्रॉल संभव हो पाएगा। ये नियम 18 सितंबर यानी आज से लागू हो गया है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने यह नियम को पहले ही लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा रहा है। वर्तमान नियम के मुताबिक OTP प्रक्रिया 8 बजे रात से 8 बजे सुबह के बीच लागू होती है। इसमें अमाउंट एंटर करने पर OTP स्क्रीन खुल जाती है और वहां आपको अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालना होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। जी हां, अगर किसी ग्राहक के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने SBI डेबिट कार्ड से SBI ATM पर 10,000 से ज़्यादा निकासी नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसे जल्द से जल्द अपना अपडेट नंबर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पंजाब में कृषि से जुड़े बिल पर विरोध, रेल रोको अभियान चलाएगी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। जी हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट समेत कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी हर जानकारी के लिए 18 सितंबर के से लेकर हमारे आज तक के वीडियो देखते रहें। साथ ही बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब 51 लाख के पार हो गए हैं। भारत में अब तक करीब 83,000 से अधिक लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। साथ ही 40 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मामलों की कुल संख्या अभी 51,18,254 है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 10,09,976 है। दूसरी ओर 40,25,080 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 83,198 हो गई है। फिलहाल आंकड़े गुरुवार 17 सितंबर सुबह तक के ही हैं। बहरहाल आज की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी आज बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पिछले कुछ दिनों में PM मोदी ने बिहार में दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का सौगात दिया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज से झारखंड विधानसभा मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है।
ये 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आज आ सकती है, इस पर भी नज़र रहेगी। दिन भर की तमाम हलचल के लिए इस वीडियो को और हमारे YouTube चैनल को लगातार देखते रहें। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।